तो हेलो रेसलिंग फैंस, माय नेम इज पुलकित और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रॉयल रंबल के स्टेज को लेकर क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेज बनाना शुरू कर दिया है रॉयल रंबल के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी की बात करूं तो 40,000 की फैंस की कैपेसिटी थी रॉयल रंबल के स्टेडियम में और 40,000 टिकटें बुक हो चुकी हैं। और इसके अलावा 2022 के रॉयल रंबल के मुकाबले 2023 के रॉयल रंबल के स्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है बिल्कुल। तो बड़े बड़े सुपरस्टार और बड़े बड़े लेजेंड्स आएंगे और क्राउड की संख्या अगर ज्यादा होती है, नंबर्स में क्राउड ज्यादा होता है, तो फिर उसका जो फील होता है, उसकी जो वाइब होती है वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो मजा बहुत आएगा रॉयल रंबल में क्योंकि स्टेडियम होगा फुल। और इसके अलावा रॉयल रंबल की पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज है मेरे पास और वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो आप सबको पता है कि मंडे नाइट रॉ पे एंट्री हो गई थी हमारे ब्रॉक लेसनर की। इसके अलावा कोर्ट का सेगमेंट, जो हमारी ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट। इसके अलावा ब्रे वाइट और अंडरटेकर ने रिंग शेयर किया एक साथ। ये सब चीजें बहुत ही कमाल की थी और इससे व्यूअरशिप भी बढ़ गई मंडे नाइट रॉ की। तो पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 1.70 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते क्या तगड़ा जंप आया, क्या तगड़ा स्पाइक आया है। इस हफ्ते व्यूअरशिप है 2.30 मिलियन व्यूअर्स। तो अच्छे शो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छी रेटिंग भी मिल गई है, जो आगे भी चलना चाहिए क्योंकि रेसलमेनिया सीजन शुरू होने वाला है और रॉयल रंबल है अगले हफ्ते। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी को कैंसिल क्यों किया। तो इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी लेजेंड नहीं था एनोआ फैमिली का। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो विस्तार से आपको बता देता हूं। तो रोमन रेंस, द रॉक या फिर ऊसोस या फिर रिकीशी या फिर सोलो सिगुआ, ये सब समोअन अनोआ फैमिली से आते हैं। और स्टोरी के हिसाब से रोमन रेंस हैं ब्लड लाइन या फिर अनोआ फैमिली के सबसे बड़े हेड या फिर ट्राइबल चीफ अपनी कम्युनिटी के। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्नॉलेज करने के लिए उन्हीं की फैमिली के लोग चाहिए थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे। और अनोआ फैमिली के एल्डर सुपरस्टार, वेटरन सुपरस्टार जब अवेलेबल नहीं हो रहे थे एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के लिए, तो ऐसे में क्रिएटिव दिमाग लगाया गया और यहाँ पे सेगमेंट को बदल के कर दिया गया एक ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट। और मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर सेगमेंट था कंपैरेटिवली एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी, क्योंकि सिंपली क्या होता है, वेटरन सुपरस्टार आते हैं नोआ फैमिली के और मालाएं पहनाते रोमन रेंस को, तारीफ करते रोमन रेंस की, एक्नॉलेज करने को कहते रोमन रेंस उनको, और बस काम खत्म। तो अनजाने में ही सही या फिर अवेलेबिलिटी के नाम पे ही सही, लेकिन जो अच्छा सेगमेंट था वो हो गया और जो ठीक ठाक सा सेगमेंट था उसे कैंसिल करना पड़ गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो अब बात करते हैं ब्री बेला और निकी बेला के बारे में, यानी बेला ट्विंस के बारे में, क्योंकि मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। तो आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। तो रॉ 30 होने से पहले जो पहली लेजेंड्स की लिस्ट आई थी उसमें बेला ट्विंस का नाम था। जब मैं ये मजाक में कह रहा था कि लेजेंड में गिनती होती है बेला ट्विंस की या फिर नहीं। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आई लेजेंड्स की उसमें बेला ट्विंस का नाम नहीं था, उनकी जगह नाम था लीटा का। और रॉ 30 में मेरे ख्याल लीटा की कोई मतलब रिंग में अपीयरेंस तो नहीं थी, बैक स्टेज शायद एक अपीयरेंस थी। इसके अलावा किसी भी वुमेन मतलब वेटरन वुमेन सुपरस्टार को मेरे ख्याल तो स्क्रीन पे आने का मौका नहीं मिला। और इसी चीज की बात करी इंस्टाग्राम लाइव पे अपने बेला ट्विंस ने, और उन्होंने बात करी साशा बैंक्स की, वुमेन्स एवोल्यूशन की, और उन्होंने इस रॉ 30 के एपिसोड के बारे में भी बात करी और ये कहा कि किसी भी वेटरन वुमेन सुपरस्टार को स्क्रीन पे आने का मतलब रिंग में आने का मौका नहीं मिला। और जिसके बाद एक हैशटैग भी चल रहा था, वो था डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स डिजर्व बेटर। और ये बात काफी हद तक मुझे सही भी लगी बेला ट्विंस की, क्योंकि सिंपली अगर आप सोचो, हिस्ट्री उठा के देखो, 30 साल के रॉ की हिस्ट्री उठा के देखो, तो क्या किसी वुमेन ने कभी भी कोई लेजेंडरी सेगमेंट नहीं दिया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा मोमेंट नहीं दिया? तो उस मोमेंट के हिसाब से या फिर उस वुमेन रेसलर के हिसाब से भी एक सेगमेंट तो इस 30th एनिवर्सरी वाले रॉ पे बनता था। और अगर मैं फैंस का रिएक्शन बताऊं इस स्पेशल केस पे, तो ज्यादातर सपोर्ट ही कर रहे थे बेला ट्विंस को, इंक्लूडिंग मी। मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूं बेला ट्विंस को इस मैटर में। अगर मैं ट्विटर पे जाऊं तो शायद मैं ये हैशटैग को ट्रेंड करवाऊंगा और मैं इस हैशटैग को यूज भी करूंगा। और अगर आप इस केस में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, तो जाके कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोगों की क्या राय है। हिंदी में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही करना है। और अब बढ़ते हैं आगे और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ रॉयल रंबल से जुड़ी हुई। एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी कि रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2021 की रॉयल रंबल के बारे में, थंडर डोम वाली रॉयल रंबल के बारे में और वुमेन्स रॉयल रंबल के बारे में, जहां पे बियांका ब्लेयर रॉयल रंबल को जीती थी। लेकिन जो लास्ट टाइम चेंज था और उससे पहले जो जीतने का प्लान था वो था शार्लेट फ्लेयर का। और इन्होंने एक दूसरे के साथ रिहर्सल भी कर ली थी इसको लेकर, लेकिन एंड टाइम चेंज हुआ। कुछ एम्प्लॉयज ने विंस मैकमैन से ये कहा कि हमें नए स्टार बनाने की जरूरत है और विंस मैकमैन इस पर एग्री भी हो गए और यहाँ से शार्लेट फ्लेयर गई हार और बियांका ब्लेयर जीत गई 2021 की रॉयल रंबल। और हमने रॉ 30 पे देख लिया कि बियांका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर दोनों ही फिलहाल चैंपियन भी हैं। तो ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन बढ़िया बात है। और बियांका ब्लेयर का डिसीजन काफी अच्छा था डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेरे हिसाब से और फैंस के हिसाब से भी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में, जो कि होने वाली है कनाडा में।
और सैमी ज़ेन का आप सबको पता है कि रॉयल रंबल में बहुत बड़ा टेस्ट भी है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ बता देता हूं। तो कुछ एलिमिनेशन चेंबर के पोस्टर्स लीक हुए हैं, ये कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, किसी फैन को पोस्टर दिखे और उसने फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल दिया। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सैमी ज़ेन है पोस्टर पे, और इसका बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट मतलब ये है कि सैमी ज़ेन का बहुत बड़ा यूज होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, और इसीलिए वो पोस्टर पे हैं। तो क्लियरली सैमी ज़ेन के लिए रॉयल रंबल बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है, और उन मुश्किलों के साथ ही आगे एक और मैच बनेगा सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस का, और इस मैच की डेस्टिनेशन होने वाली है हमारी एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू। अब इसमें चैंपियनशिप की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है ये थोड़ा हमें पता चलेगा रॉयल रंबल के तुरंत बाद, यानी रॉ पे या फिर स्मैकडाउन पे। तो एलिमिनेशन चेंबर की टिकट सेलिंग के बारे में भी जान लो। तो स्टेडियम की कैपेसिटी है 14,000 और टिकट बची है मात्र 500, और अभी बहुत सारे दिन भी बाकी हैं, और 500-600 टिकटें तो मतलब स्टेडियम के बाहर ही बिक जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से सोल्ड आउट वाला ही शो होगा। और अब बात करते हैं मेरी आज की आखिरी स्टोरी के बारे में, यानी रॉयल रंबल के बारे में, क्योंकि बहुत सारी एंट्रेंसेज ऐसी हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एकदम सरप्राइज करके रखी हुई हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आमतौर पे आप सबको पता कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के सबसे ज़्यादा चांस थे कि नंबर 1 और नंबर 2 पे एंट्री लेने के, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू नंबर 1 और नंबर 2 पे डालने वाली है, और दोनों ही हैवीवेट बहुत सारी एलिमिनेशन भी करेंगे, अपनी पावर का प्रदर्शन भी करेंगे। और बॉबी लैशली, जैसे बॉबी लैशली को कॉस करवा दी चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर ने, वैसे ही बॉबी लैशली हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हर्ट बिजनेस का रीयूनाइट होगा, और हर्ट बिजनेस मिलकर ब्रॉक लेसनर को करेगी एलिमिनेट। तो हर्ट बिजनेस का एक बहुत बड़ा रीयूनाइट होने वाला है रॉयल रंबल में, और वो मिलके करेंगे ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट, और यहाँ से फ्यूड होगी स्टार्ट। तो ये पूरा प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का रीयूनाइट करने का, ब्रॉक लेसनर को इन्वॉल्व करने का हर्ट बिजनेस के साथ, और एक बड़ा मैच जो कि शायद एलिमिनेशन चेंबर में होगा। ज्यादातर चांसेस है रेसलमेनिया में, वरना थोड़े कम से चांसेस है एलिमिनेशन चेंबर में। और इसके अलावा पैट मैकफे पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी नजर है। ट्रिपल एच चाहते हैं, काफी ज्यादा चाहते हैं कि पैट मैकफे एटलीस्ट रॉयल रंबल से पहले वापस आ जाए, या फिर रॉयल रंबल के तुरंत बाद भी वापस आ जाए। तो शायद आपको पैट मैकफे नजर आ सकते हैं मेंस रॉयल रंबल में, और वहां से वो अपनी कमेंट्री टेबल की टेबल संभाल लेंगे। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू फॉरबिडन डोर को भी प्लान कर रही है, यानी बेसिकली एनजीपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स को पैसे मतलब मनी ऑफर की जा रही है, ताकि वो एक सिंगल अपीयरेंस दे पाए रॉयल रंबल में। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार्स के आने के ज्यादा चांसेस है रॉयल रंबल में, कंपेरेटिवली अगर आप बात करो कि एडब्ल्यू या फिर इंपैक्ट रेसलिंग के। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि पिछले 5-6 महीने से डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब जिनके साथ एसोसिएट हो रही है वो ज्यादातर एनजेपीडब्ल्यू ही है। अगर मैं अदर प्रमोशंस की बात करूं, एग्जांपल देता हूं आपको, कार्ल एंडरसन ओसी के मेंबर एनजेपीडब्ल्यू के नेवर ओवरवेट चैंपियन थे जब ओसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, और कार्ल एंडरसन हिस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे जो डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में रहते एनजेपीडब्ल्यू में मैच रेसल कर गए। तो एग्जांपल तो है एनजेपीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू का। इसके अलावा शिंस्के नाकामुरा भी जापान गए थे ग्रेट मुटा का जो फेयरवेल वाला पूरा टूर था, उसमें एक मैच लड़ने ग्रेट मुटा के साथ। तो लगातार एसोसिएट कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू एनजेपीडब्ल्यू के साथ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनजेपीडब्ल्यू के बहुत सारे सुपरस्टार आ सकते हैं रॉयल रंबल में, और चांसेस काफी हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफर तो एनजेपीडब्ल्यू को भी दिया हुआ है और इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स को भी दिया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि अदर प्रमोशंस के अलाउ करते हैं अपने सुपरस्टार को एक रॉयल रंबल अपीयरेंस के लिए या फिर नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो न्यूज़ एंड अपडेट्स वाली। इसके अलावा मैं अलग से बैटिंग ऑड्स प्लस सरप्राइजेस विनर लूजर वाली पूरी वीडियो लाने वाला हूँ रॉयल रंबल से जुड़ी हुई, तो देखना मत भूलना उसको भी। और इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।